नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो में। आइए हम जानते हैं उन प्रतिशत के बारे में जो एक दिवसीय सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे कौन कौन से परसेंटेज फैक्टर्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं एग्जामों में, चाहे वो किसी टेट के एग्जाम में हो, एसएससी के एग्जाम में हो, बैंक के एग्जाम में हो। इन सारे ही एग्जाम में जो है आपसे जो प्रतिशत पूछे जाते हैं उन प्रतिशत की एक लिस्ट मैंने तैयार की है, ध्यान से देखिएगा। इन प्रतिशत के सवालों को अगर आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल करना एकदम आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले 100% का मतलब होता है एक। इसे आप 1/1 भी समझ सकते हैं या 1 भी समझ सकते हैं, इसका मतलब 100%। 50% का मतलब होता है 1/2। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। 25% का मतलब होता है 1/4। 20% का मतलब होता है 1/5। 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। 14 2/7% अगर सवाल में पूछे तो इसका मतलब आपको 1/7 फ्रैक्शन यूज करना है। अगर 12.5% पूछे तो 1/8। 11 1/9% पूछे तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू यूज करनी है 1/9। 10% का मतलब 1/10 फ्रैक्शन। 9 1/11% अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब 1/11 इस्तेमाल करना है आपको। अगर 5% पूछे तो 1/20। 4% पूछे तो 1/25 और 2% अगर पूछे तो 1/50। ये फ्रैक्शन वैल्यूज जो भी अटैच्ड है रिस्पेक्टिव परसेंटेज से, परसेंटेज के साथ जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है ये उसकी एक्चुअल वैल्यू ही है, कुछ अलग से कोई नहीं है। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा। और अगर आप प्रतिशत की जगह उसके फ्रैक्शन वैल्यू पुट करेंगे तो आपका सवाल करना एकदम आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हमने वैल्यू ली है 10,000 और इस वैल्यू का हमको अब डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम एक बार निकालेंगे 10%, एक बार निकालेंगे 20%, एक बार निकालेंगे 30%। देखते हैं कैसे निकलता है। तो 10% निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि वैल्यू और 10% का फ्रैक्शन बताया था 1/10। तो आपको 10% लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं या सीधे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करिए। 1 0 कैंसिल आउट हो गया और आपकी वैल्यू आ जाएगी 1000। अब यहां से एक बात समझिएगा, अगर 10% 1000 है तो 20% कितना होगा, उसका डबल। भाई 10 का डबल 20 होता है, तो 10% की वैल्यू का डबल 20% हो जाएगा। तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। इसी तरीके से 10% मतलब था 1000, 20% मतलब 2000, तो 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 3000। बड़ा ही आसान। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस 10,000 की वैल्यू के डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 10%, इसके बाद 5% और इसके बाद इसी वैल्यू का 2.5%। देखते हैं निकलता कैसे है। बड़ा ही आसान तरीका है। आपको 10% का फ्रैक्शन मैंने समझाया था 1/10। आइए इसी फ्रैक्शन को यूज करते हैं। 10,000 गुणे 1/10 और आपकी ये वैल्यू 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1000 रुपए निकल के आ गए। तो ध्यान से समझिएगा, 10% की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1000। 10 का आधा कितना होता है, 5। ये बात ध्यान दीजिएगा, 10% का आधा 5%। तो 10% की वैल्यू का आधा 5%, तो 1000 का आधा कितना होगा, 500 रुपए। बड़ा ही आसान। अब एक बात और समझिए, अगली परसेंटेज है 2.5%। इसको निकालने जाएंगे या हम इसी तरीके से शॉर्टकट यूज करेंगे, तो कोशिश रहेगी शॉर्टकट यूज करेंगे, क्योंकि 10% निकालना बड़ा आसान है। अगर आप 2.5% डायरेक्ट निकालने जाएंगे तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो 10% की वैल्यू आई थी 1000, उसको आधा किया, 5% की वैल्यू आई 500। अब 5 का आधा होता है 2.5, तो 5% की वैल्यू अगर है 500 रुपए, तो 2.5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी का आधा 250 रुपए। देखिए कितने आसानी से हो गए सवाल सॉल्व। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग निकालेंगे 10,000 रुपए के, एक बार निकालेंगे 50%, एक बार 25%, एक बार 20%। तो हमें ध्यान से यह समझना है कि 50% का मतलब आपको फ्रैक्शन वैल्यू में क्या बताया गया था, 1/2। तो अपनी वैल्यू ले लीजिए 10,000
अब आप चाहे 50% निकालें या डायरेक्ट लिखिए 1/2 जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई गई थी। 2 से 10,000 को भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5,000 रुपए। बड़ा ही आसान। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 50% की वैल्यू है 5,000। तो फिर दोस्तों 25% 50 का आधा होता है, तो 5,000 का आधा 2,500 रुपए, 2,500 रुपए। बड़ा ही आसान, देखिए सीधे निकल आया। आगे बढ़ते हैं। अगली वैल्यू आपको निकालनी है 20%। अरे ये तो 50 का आधा हो गया, ये तो इसका आधा हो नहीं रहा है, तो फिर कैसे निकालें? ध्यान से देखिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या बताई गई थी? 1/5। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में बताया था मैंने। अब 1/5 जब आपको पता है तो 10,000 रुपए हैं आपके पास। इसका करिए 1/5, 5 का पहाड़ा आता है, 5 दूनी 10, आपकी वैल्यू आ गई 2,000। बड़ा ही सिंपल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 50% 5,000, 25% 2,500, 20% 2,000। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा सवाल है कि हमारे पास एक वैल्यू है 16,000 जिसका हमको निकालना है 12.5%। परसेंटेज तो बड़ा कठिन दिख रहा है। 12.5% कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। जब आपको भी पिछले वीडियो में बताया था 12.5% की एक फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी मैंने, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/8। इसे आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से देखिए, आपकी वैल्यू है 16,000। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। लगाइए इसके आगे 1/8, 8 दूनी 16, आपकी वैल्यू आ गई निकल के 2,000। कितना आसान है, देखिए 12.5% को अगर आप याद रखें 1/8, तो 16,000 का 1/8 निकालिए, आ गया 2,000, और यही आपकी 12.5% की वैल्यू है। बहुत सिंपल। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें देखते ही बच्चे इसको निकालने के डर में क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने प्रतिशत की जब पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें उसकी फ्रैक्शन वैल्यूज बता दी थी। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी, पहला वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी तो आपके लिए कोई भी सवाल करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले हमारा ये सवाल है 60,000 का 16/2/3% निकालना है। अब 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई गई थी? 1/6। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको सिंपल है 60,000 गुणे 1/6, 6 से 6 कट गया, तो कितना आ गया आपकी वैल्यू? 10,000। तो देखिए 16/2/3% निकालना कितना आसान था। 60,000 का 16/2/3% निकाला, 10,000 आ गया एक ही बार में। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। 1,40,000 का 14/2/7% निकालना है। अब ये जो प्रतिशत है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या बताई गई थी? 1/7। अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रहे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 1,40,000 गुणे 1/7, 7 का पढ़ा तो आपको आता ही होगा, 7 दूनी 14। ध्यान से देखिए, आपकी वैल्यू आ गई 20,000। इतनी आसानी से। परसेंटेज इतना कठिन दिख रहा है लेकिन सवाल देखिए कितना आसान है। 1,40,000 इंटू 1/7, 20,000 रुपए आपका आंसर। अगला देखिए, अब ये जो परसेंटेज है 9/11%, इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो तो फटाक से लिख लीजिए 1/11। अब अगर आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता लग गया है तो ये सवाल बहुत ही आसान है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। 22,000 गुणे 1/11, 11 का पहाड़ा सबको आता है, 11 दूनी 22, और आपका आंसर आ गया 2,000। सिंपल। तो देखा, ये तीनों परसेंटेज देखने में बहुत कठिन थे, लेकिन अगर आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रख लें तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो ध्यान से समझिए, परसेंटेज कठिन है, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद हो जाए तो फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करना बड़ा आसान है। आप भी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए, परसेंटेज के सवाल यूं ही आपके हल हो जाएंगे।